नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। स्ट्रीट मेल टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रीट मेल टीवी ने पार्टीशन 1947 यादें पुरखों की का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारे जो बुज़ुर्ग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए हैं और उन्होंने जो विभाजन का दंश झेला है, जो घटनाक्रम उनके साथ घटा है, जो दर्द उन्होंने सहा है विभाजन के समय भी और यहाँ स्थापित होने के समय भी, हम अपने बुजुर्गों से वो पूरी दर्दनाक दास्तान सुनकर आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे पहले भी आग्रह कर चुके हैं कि अगर आपके भी आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग हों जिन्हें जो पाकिस्तान से उजड़कर यहाँ आए हों, हम उनकी बात आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं माननीय आत्म प्रकाश जी बत्रा। वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। वे भी पाकिस्तान से विभाजन के समय वहाँ से विस्थापित होकर भारत में आए हैं। आज हम उनकी ज़बानी उस दर्दनाक मंजर को देखने समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा खतरनाक मंजर था, कितना लहूलुहान मंजर था, किस तरह से हमारे लोग, खास करके हिंदू परिवार, वहाँ से उजड़कर, पाकिस्तान से उजड़कर अपना धन दौलत, अपना रोजगार, ज़मीन जायदाद, जेवरात सब कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ आए और किस तरह से उन्होंने फिर से नई ज़िंदगी शुरू की, फिर से संघर्ष किया, नई ज़िंदगी शुरू की। वो उस पूरी दास्तान को आज हम माननीय आत्म प्रकाश बत्रा जी से समझने की कोशिश करेंगे। बत्रा साहब, आपका स्ट्रीट मेल टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। बत्रा साहब, आपकी उम्र अब क्या होगी? मेरी उम्र 82 कंप्लीट होने वाली है। मेरा जन्म 1939 30 जुलाई का है। 30 जुलाई 1939 का। उस टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਆਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ? मेरी उम्र 8 साल है। 8 ਸਾਲ ਆਈ। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸਨ? अगर याद दी पूछो तो मैनू इतना भी याद है कि भाई जिस वक्त मैनू मेरे पिताजी ना उछालते है छोटी उम्र के बच्चे नूं, शायद 3 साल के बच्चे तक उछाल पाते होणगे, जिहड़े मेरे पिताजी हवा च उछालते हैं, मैनू उतना भी ध्यान उतनी गल्लां याद ने। ध्यान हो गया जी। तुसां शुरू तो बचपन तो शुरू करो भी किवें उत्थे माहौल आई बचपन विच, किवें स्कूल किवें आन, किवें कित्थे पढ़ाई करदे आन, यार दोस्त कौन आन तुहाडे? जी गल है कि अगर सब बचपन का जरा खेल होंदा है, वो खेल जरा ना ज्यादा। किहड़े पिंड च रहंदे हैं? हाँ, मेरा पिंड खानपुर जी, तहसील मैलसी। अच्छा जी। जिला मुल्तान। हाँ जी, हाँ जी। और मैलसी और नाल ही एक विच नहर सीगी वड्डी, उन्होंने असीं आपदी ज़बान विच उस वक्त धमक्की वाली नहर कहंदे सीगे। अच्छा जी। वो वड्डी सी, उनके बाद एक पिंड होंदा सी फद्दा। अच्छा। जिस तरह वो इतना ही फर्क सीगा फद्दे और मैलसी का, जितना फद्दा अपने थाना रोड दे इधर भीमा बस्ती और इधर फतेहाबाद नाल लगदे पिंड। हाँ, सिर्फ नहर ही एक होंदी सी उन्हां दी पार्टीशन। मैलसी तहसील होंदी सी, फद्दा गांव होंदा सी। फद्दे दे जिम्मेदार जिहड़े वो काफ़ी वड्डे खान होंदे सीगे, खिच्ची। अच्छा। खिच्ची जिहड़े कि भाई आपदे आप नूं कहंदे सी भी असीं किसी टाइम राजपूत कौम होंदे सी। अच्छा, मुसलमान नहीं सी, राजपूत सी। राजपूत सी। अच्छा। और अगर उन्होंने शब्द खिच्ची दी अगर वजाहत मैं करा तो अज भी हिमाचल एक कौम है खाची। 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 तो जहाँ तक मेरा ध्यान, उस वक्त मैंने ये नहीं ध्यान वजाहत का नहीं पता सी। बाद जड़े असीं वजाहत की भाई खिच्ची और उन्होंने पाकिस्तान बहुत बाद साढ़े उत्थे मित्र भी इधर जड़े पहले से इधर आए सी, फिर उत्थे वजाहत होंदी रही कि खाची और खिच्ची किसी वक्त सी। वो लोग कन्वर्टेड सी, जड़े खिच्ची दे जिक्र मैं कर रहा, वो बहुत बड़े जिम्मेदार होंगे सी, बहुत बड़े जिम्मेदार, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव। उस वक्त भी ਜਿਹੜੀਆਂ छोटिया मोटिया गौरमेंटा बनिया सीगियां सरकारां, ब्रिटिश काल ये विधान सभा बननी शुरू हो गई सीगी। और उनके बाद जी फिर पार्टीशन एक्ट जड़ा 15 अगस्त को लागू होना सीगा, उनके भी वो प्रभाव रखते होंगे सी, अच्छे प्रभाव के मालिक होंगे सी। और उन्होंने दोस्ती बहुत ज़्यादा हद तक मेरे ताया स्वर्गीय श्री खेमराज जी बत्रा नाल होंदे सी। और खेमराज जी बत्रा जी भी अपने आप इतने फतेहाबाद इलाके दे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे है, जड़े भी उन्होंने देखा होगा, उन्होंने पर्सनैलिटी, उन्होंने तेज प्रताप
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। तो सर बचपन दी सुनाओ भी तो कितने स्कूलिंग हुई जी कितने पढ़े? मेरी स्कूलिंग हुई जी खानपुर खानपुर ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਖਾ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਲੱਖਾ ਰਾਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਲੱਖਾ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾਸ਼ੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਕੜਾਣੀ ਅਸਾਂ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖਣੀ ਪਤਾਸ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜੀ मतलब गुरुओं का उस टाइम इतना सम्मान आई। हाँ बहुत सम्मान। पहली पढ़ाई स्कूल दे तैयार करने वास्ते भी जेडे रिटायर्ड मेरा ज़्यादातर याद है और रिटायर्ड मतलब मास्टर या हेड मास्टर भी सीगे स्कूल दे रिटायर्ड उन्होंने को साडे परिवार की तो कम से कम इतनी जरूर परंपरा सी कि असी मतलब उन्होंने तो पहले दाखिल करा के पिता दाखिल क्या बिठा आते सी और सानू अलिफ बे तू जिन्हों अज आ छोटा आ वड्डा कहने अलिफ बे तू पढ़ाना शुरू करते सी और वो मैनू याद है कि दादा जी लै गए उन्होंने अज कमरा मकान भी याद है कमरा भी याद है उन्होंने बैठ के चौकड़ी मार के जिवें बैठे और जिवें मत्था टेका वो मैनू याद है। अच्छा बहुत समान मतलब नर्सरी तो बाद कितना टाइम रखदे हम तुहानू आपदे कोल? साल 1 साल आपदे कोल रखदे 1 साल 6 साल दी उम्र दे विच फिर ਸਕੂਲ ਪਿੰਡੇ ਸੀ ਖਾਨਪੁਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। तो फिर तुसी उत्थे दाखला होया तुहाडा? दाखला होया। उत्थे फिर केड़ी क्लास तक तुसी पढ़े? मतलब मैं उत्थे पढ़ा 3जी जमात विच पहुंची सीगे ते उस जेड़े पार्टीशन हो गई तकसीम हो गई जेड़े अपने मुल्क दी। उस टाइम स्कूल विच किस तरह दी खेडां होंदियां? स्कूल विच खेडां दी मतलब खेडां नहीं होंदियां सीगियां कोई गेम्स दा कोई याद नहीं मतलब ड्रिल जरूर करांदे होंदे सीगे मतलब लेफ्ट राइट और हत्थां नाल इन फैला फैलू जिवें पीटी है अपने इत्थे पीटी मास्टर ही होंदा सीगा। अच्छा हां पीटी। प्रार्थना भी होंदी है कोई स्कूल? प्रार्थना जरूरी सब तो पहले प्रार्थना जरूरी। किस तरह दी प्रार्थना होंदी है उत्थे? प्रार्थना दा मतलब है इसनु याद करना जिवें मतलब है परमात्मा नू उर्दू च होंदी है कि हिंदी च होंदी है? उस वेले उर्दू च होंदी आई। अच्छा ओ प्रार्थना दे बोल मैनू इस वक्त पूरे याद नहीं। अंदर दा जिहड़ी बाउंड्री दे बाद स्कूल दी बिल्डिंग उहदे विच जिहड़े ग्राउंड हुंदा सी उहदे च प्रार्थना हुंदी सीगी और प्रार्थना दे बाद मैनू हैरानगी हुंदी है एक उस प्रार्थना का मैं किस्सा सुना दिया कि उस तू एक दिन प्रार्थना तू एक दिन पहले दोपहर के टाइम असी घरों निकल के मैं और मेरा एक साथी दोस्त असी फिरदे उस वाला हैड मास्टर होंदे सी मास्टर शंकर दास। अच्छा। उन्होंने सानू देख लिया हिंदुआन। अच्छा जी। उन्होंने सानू डांटा और उन्होंने आख्या घर जाओ दोपहर का टाइम और दूजे दिन प्रार्थना दे विचों ना बुला के और कढ़ के साडा किस्सा सुनाया और सानू शर्मिंदा किया। अच्छा। मतलब प्रार्थना का यह भी एक पार्ट होंदा सी जिस किसी बच्चे की शिकायत होंदी सीगी वो प्रार्थना के टाइम ही उनकी शिकायत होंदी सी और उन्होंने सारे स्कूल के सामने उन्होंने मतलब प्रताड़ित नहीं लेकिन उन्होंने शर्मिंदा बच्चे नूं जरूर किया जाता है। तो शरारती ने स्कूल ना शरारती नहीं रहा। शरारती मैनू जहाँ तक है कि शरारती मैं मेरी मतलब उस नहीं रहा नशे च नहीं रहा जिथे भी कदे अग्गा अगर बाद की अगर गल सुनोगे तो मैं हिंदुस्तान के बाद आवांगी कि किसी शरारत मेरा हिस्सा नहीं सी लेकिन मैं उनकी कितनी सजा नाल जेड़े बाल होर पढ़दे हैं। हाँ जी उन्हां च कोई याद है तुहानू कोई बाल किसी दा? हाँ याद है वो बिरड़ाने दे विच वो भी बत्तरा हैं एक तो पूरन चंद जी बत्तरा तो आप जानते हैं इन्हों के पिता जी तो होंगे सीगे अपना इन्हों का मतलब चाचा जी होंगे सी नंदलाल के 2 लड़के बंथलाल ते हंसराज। अच्छा। बंथलाल की डेथ हो गई हंसराज हुण भी हैं बिरड़ाने वो मेरे मतलब पड़ोस बूए नाल बुआ और वो मतलब 1 सेकेंड ही मेरे तो बिना नहीं और आना साढ़े घर ही आना। और साड़ी दादी ने उल्टा परेशान होके
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਤੱਕ। ਸਕੂਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਅਰਾਈਆਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਨਪੁਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਨਪੁਰ ਕਟੋਰਿਆਂ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਾਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਭਵੇਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬੱਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬੱਤਰਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਟੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਹਨ। ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ ਮੈਲਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਹੋ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਨਾਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਨਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਰਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਮੂਮਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਜ ਆਈ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਖਾਨਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜੋ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜਰਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਰਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੁੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਖੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁੱਸਾ। ਔਰ ਖੁੱਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਆਏ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਅਮੀਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿਆਏ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਕੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਲ ਸਿੰਘ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਖੁੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜੜਲੇ ਨਿਕਲਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਬਈ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਬਈ ਖੁੱਸਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਛੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਉਹ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਤੂ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਸਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਹ ਖੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਈ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਈ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੀ ਬਈ फ्रेंड समझ लो कुछ में है ना। और अभी मैं क्या बयान करा, हालांकि उम्र उस वक्त 8 साल की उम्र सी। हाँ जी, जिवें हुण इत्थे बाल ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਖੇਡਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ? ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਟੇ, ਬਿਲੋਰੀ ਬੰਟੇ। ਅੱਛਾ, ਬੰਟੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਹਨ ਸਭ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਚ? परफेक्ट कोई खेडियां मैं आपदी खेडां दी अगर देखो तो गुल्ली डंडा तो चलो बचपन है, मैं फुटबॉल भी बहुत खेडी है, वॉलीबॉल भी खेडी है, क्रिकेट भी खेडी है, अपने स्कूल के टाइम में इधर हिसार मैच भी खेडे ने, पर परफेक्ट मैं कहीं गेम में नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा,
मतलब ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, मैं झूठ नहीं बोला। नहीं स्कूल च पढ़ाई इंग्लिश च भी होंदी आई ना इंग्लिश मतलब ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਦੌਰ ਆਏ ਸੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ। अच्छा मतलब उत्थे सिर्फ उर्दू की पढ़ाई सी? उर्दू की पढ़ाई ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੌਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। अच्छा अच्छा कोई स्कूल दा कोई सहपाठी दा कदी वापस फोन आया होवे इत्थे आउण तो बाद? फोन तो स्कूल दे सहपाठी दा नहीं आया। मैं 1995-96 जड़े असं पाकिस्तान गए उस वे सहपाठी मिले सीगे। हाँ बकायदा मिले थे। एक रमजान होंदा, एक मिला से एक हिदायतुल्ला मौलवी दा लड़का होंदा, वो मैनू याद है। मैं कहा वो हिदायतुल्ला होंदा सीगा, वो हाँ हाँ वो है इत्थे। वो फिर उन्होंने हिदायतुल्ला नूं दूजे नूं छड्ड के मैनू मिलाया। उस टाइम मनोरंजन दे के साधन सी? हुण तां जिवें टीवी सिनेमा बहुत कुछ है जी जी। उस टाइम टाइम पास किवें लोग करदे सी? की उत्थे केर कोई अखबार हुंदा है, रेडियो हुंदा है, की चीज या मेले लगदे सी? नहीं ज्यादातर तो मतलब तमाशा सरदे है। अच्छा। तमाशा वो वैश्यावां दा उस अपनी जबान कंजरियां सरदे है। अच्छा अच्छा कंजरियां नहीं आई मैलसी ज्यादा। अच्छा कंजरियां लेकिन जेड़ा भी मतलब जदों भी किसी दे आपदे जिम्मेदार नूं अपने नूं कोई भी छोटा मोटा हुंदा फंक्शन हुंदा सीगा घर दा, भाई किसी का जन्मदिन हो गया, किसी का हो गया, तो वह कंजरियां सडवांदा सीगा। अच्छा। वो कंजरियां दी मतलब नाल वाजे तबले वजावन वाले अच्छा। पिंड वालियां नूं जिन्हां नूं न्योता देना, तो नान वेज जरूर मतलब बनना, वड्डा थालां च रखना, सब ने खाना, ते कंजरियां दा तमाशा होना। नहीं उहदे च मुसलमान भी आंदे सी, अड़ोसी पड़ोसी कोई आंदे सीगे? अच्छा सारे उस टाइम आंदे कंजरियां ही मुसलमान होंदियां सीगियां। अच्छा वो भी ज्यादा मुसलमान कंजरियां। ते जिवें हुण इत्थे कि शादियां होंदियां ने जी। तो बड़ा आडंबर होंदा है, बड़े खर्चे होंदे ने, उस टाइम उत्थे शादियां किवें होंदियां? खर्च उस तो भी ज्यादा जिते ये है ना, ये हकीकत वाले कोई नहीं है, उस तो भी ज्यादा शान शौकत नाल शादी का एक होंदा आई। अच्छा भाई जेड़े बरात मेरी बहन मैनू याद है जितने तक बड़ी बहन जय देवी जी दिनेश और राजू की मां सी, चौधरी हंसराज मेरे बहनोई सी। अच्छा एक साडा रिवाज होंदा है कि जेड़े भी कोई बरात आंदी है, स्कूल जड़ा शुरू होंदा है पिंड दे बाहर होंदी है बरात, उत्ते पहला पड़ाओ बरात दा स्कूल विच होंदा है। अच्छा स्कूल के कमरे भी जड़े उस दिन मतलब रात में स्कूल मिल जाता है बरात दी, उत्ते जिवें अजकल धर्मशाला मिलदियां ने, स्कूल आके बरातां टिकनियां, जितनियां चार पाइयां स्कूलों के कमरे च लग जानियां, रात बरात उत्थे रहनी उत्थे ही। अच्छा बरात जड़े आके फिर शाम नूं जड़े बरात दा ढुकाव होंदा सीगा, बरात चलदी सीगी, वो तां सारे पिंड दी अज उन्होंने आप फिरनी कह लीए, एक मिसाल है जिवें फिरनी होंदी अपनी, वो फिरनी दे बाहर फिरदी और उन्होंने को जेड़े जेड़े प्रोग्राम होंदे वो अपने अपने नाल लैके चलते। शादियां दा सब तो बड़ा एक प्रोग्राम जड़े उसले उस बचपन सानू चंगे लगते सी कि भाई वो घोड़े की शक्ल दे तो एक गत्ते दे वो बन जाने खिलौना जिहा। अच्छा। बंदे ने उनके विचों लंघ के घोड़े दे विचों रूप बना लेना घोड़े का, अगू टंगा दिखनियां। अच्छा। उसने नचना भी जिवें घोड़ा नच रहा है। कठपुतली वाला जिवें होंदा है। कठपुतली तो चलो बंदे नहीं चाहते ने, लेकिन उन्होंने दा घोड़े वाला तमाशा एक मेन होंदा सी, बंदे का घोड़ा बन के नचना। अच्छा। ढोल दे उत्ते। अच्छा। या असली घोड़े भी नचांदे होंदे सी, बंदे भी घोड़े का रूप धर के घोड़े का मुखोटा अच्छा पा के वो मतलब नचदे होंदे सी। बरात चलनी फिरनी दे वो चलना, फिर उनके बाद उन्होंने कोई अपने गाने बजाने वाले लै लेंदे सीगे। अच्छा। दूजा देखना भाई जिथे पिंड की एंट्री है या पिंड वाले बाहर निकले खड़ोते होने ने, उत्ते फिर दूजा तमाशा उन्होंने बरात वाले ने शुरू करना। अच्छा। फिर तीजी जड़ी देखनी सारे पिंड का बरात ने चक्कर लाना, उन्हें अपने तमाशे दिखाने के भी ये प्रोग्राम लैके आए हैं और असी इस हैसियत दे मालिक हैं। अच्छा। ये मतलब है बरात का एक मूल। आप भी पहले इतने तुहानू याद होवे कि आप भाई 60-65 के टाइम दे विच जिवें साडे अपने मेरे देवराज जी दे लड़के राजीव बत्रा की बरात सीगी, ते अपना राधा स्वामी सत्संग तो ढुकाव शुरू किया सी। अच्छा। सारे ड्यूटी रोड उत्ते मतलब वो नचदे गांदे मतलब डॉक्टर मेहतानी जी दे मॉडल टाउन खारिज पहुंचे थे। अच्छा। या चौधरी लीला कृष्ण ने अपने दोनों बेटियां दी नरिंदर और अपना वड्डे हो गए नरेंद्र ते भुविंदर दी, इन्हां दी बरात भी जड़ी है ना वो अपने बूहे तो कढ़ के ते थाना रोड तो फिर आई सीगी। अच्छा। मतलब उनका अच्छा वही परंपरा जड़ी सी वही इत्थे गिर भी मेंटेन होई। हाँ जी नहीं उत्थे भी उस टाइम वेटर वगैरह भी होंदे सी? वेटर दा नहीं नौकर ही जने नौकर इतने ज्यादा होंदे सी, इतने ज्यादा नौकर अपने निजी नौकर
ਕਿ ਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜਿਕ मतलब समाजिक लेन देन और एक दूजे की इमदाद इतनी ज़्यादा होंगी सी कि उनका मतलब कोई आप अज जिक्र ही नहीं कर सकते कोई मिसाल ही मैं नहीं दे सकता भी तुहानू बैठे बैठे मिसाल दें कि भाई ये देख लो ना बहुत मतलब शादी दुध वगैरह भी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा दुध कि दुध की मिसाल दें कि जो बरात आई पहले तो जो स्कूल ही टिकी स्कूल के अगे बरात फिर गई फिर मतलब जगह बना दी 3 दिन बरात टिकती सी अच्छा लोगों को फिर उन्होंने जी जगह होंगे सी बई डेरे सदे सी वो मरदाना खाना अच्छा डेरिया फिर कमरा सी डेरिया बरात टिकती उन्होंने लिस्ट बन जानी और दुध जड़ा है ना फिर वो लिस्ट के मुताबिक उत्थे 10 बंदे हैं 10 बंदे दे आधा किलो बंदे के हिसाब नाल दुध देना है तो उत्थे 5 किलो दुध पहुंच जाना रात नूं हर डेरे च बंदे पहुंचा देंगे सी जिन्ने डेरे च होंदा सी जिम्मेवारी ज्यादातर तो कई दफा जिम्मेवारी खुद जिन्ना दा डेरा होंदा सी वो लै लैंदे सी भी असीं दुध पिला देंगे या जो है लेकिन जेड़े कोई गरीब होंदे सी वो फिर उत्थे के दुध मतलब लड़की वाले ही पहुंचाते सी दुध रात नूं लाजमी बरातियां नूं सर्व होना विकदा भी है विकदा नहीं सिर्फ मैंने विकन की अगर थोड़ी बहुत कोई याद है तो जड़े ले पार्टीशन तकसीम होने लगी आई काफ़ी सारी आबादी जिवें निकल चुकी आई तो उस वे याद है थोड़ा जहा कि बई दुध विका मैनू हल्का जहा ध्यान आता उस तो पहले तो मतलब विकन का मतलब ही कोई नहीं घरों जी लोगों के आपदे दुध इतने ज़्यादा पशु इतने ज़्यादा कि सिवाय बरात के मौके के ब्याह शादी के मौके के अलावा दुध इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पैदा होती थी नहीं उस टाइम उत्थे कि हिंदू ते मुसलमानों के आपस में रिश्ते संबंध की हो चुके हैं संबंध मतलब अच्छे है कोई सौहार्द है लेकिन फिर भी भाई जिवें साडे मुसलमान दोस्त हो गए साडे ताया जी खेमराज जी तो बहुत ही जराना मुसलमानों का लेकिन मुसलमान अंदरों जरूर तौर दे मतलब हिंदुओं नाल नफरत या भेदभाव एक मिसाल होंगी मैनू याद है याद है छोटा जिहा मैनू याद आया कि भाई अज दादा जी साडे भाई घरों निकल के खूह ते जा रहे सी उन्होंने उत्ते मतलब मुसलमानों ने वट्टे बरसाए अच्छा वट्टे बरसाए ते भाई क्यों भाई अज मुहर्रम है ना उन्होंने जरा रमदान का महीना होंगे और आखिर ताबूत मारते ने मुहर्रम के टाइम उत्ते पता नहीं मतलब ऐसी नफरत फैल जाती सी मुल्ला फैला देंगे सी और नफरत का मतलब ये सी कि तुसी मतलब उच्ची कौम हो ईवन इतना होंदा सी कि असी आपदे मकान के दरवाजे बंद कर लेंदे सी कि आराम नाल मुहर्रम निकल जाए कदे कोई ऐसी शरारत ना हो जाए भी साडे घरों ते हमला कर ले मुसलमान गो असी मतलब वड्डे जिम्मेदार होंदे सी और मतलब उस नाल थाने नाल पुलिस नाल ईवन अंग्रेज SP नाल साडे खेमराज जी दी बहुत ज़्यादा मतलब होंदी सी साडे वाल बुरी निगाह नाल नहीं लेकिन मैं हैरान होंदा सी भी इतने के बावजूद ही उन्होंने साडे दादा जी उत्ते पत्थर किवें बरसाए और उनका रिजल्ट जरा बाद मैं सुनावा कि वो जड़े मैं खिची की जराना गल कर चुका फद्दे वाले खान उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर सी भी तुसीं इत्थे रह जाओ और तुहानूं अब हिंदू बन के रहो तुसीं रह जाओ और तुहाडी ज़मीन जायदाद जो है सुरक्षा असां तुहाडी करांगे लेकिन मेरे दादा जी कहंदे सीगे कि मैं जल मरांगा लेकिन मैं इन्हां मूसलियां च नहीं रहांगा वो शब्द मूसले इस्तेमाल करते सी कि मैं मूसलियां च नहीं रहांगा फिर हुण या मैनू याद आता है कि उनका कारण ये भी ज़्यादा होंदा सी कि इन्हें बई नफरत तो बई कोई कारण नहीं बई इन्होंने बई मैं क्योंकि ताबूत जब निकल गया ताबूत राह च पिया होंदा सी दरख्तों के तले रखते होंगे सी मैं उनके जो निकला इतनी मैं हैसियत का बंदा और अगों पत्थर मारन वाले मामूली हैसियत के बंदे बई इन्होंने लोगों के साडा वसेबा नहीं हो सकता था असा तो मतलब जाना ही जाना है असी पाकिस्तान क्योंकि तो खुली छूट सी ना आबादी की ये तो आबादी कड्डी गई धक्के नाल एक्ट च मतलब बंटवारे दे विच आबादी का बंटवारा नहीं सी जो फ्रीडम ऑफ एक्ट सी वो ये सीगा भी हिंदुस्तान ते पाकिस्तान आबादी जी नहीं जाएगी आबादी जूं की तू रहेगी नहीं अपने उस थे जमीन जायदाद कितनी का ही जमीन जायदाद मतलब अज के हिसाब नाल 150 मुरब्बा 150 मुरब्बे नूं 3750 किले अच्छा उत्थे खानपुर खान मौजे होंदे सीगे खानपुर नाल गुआस 22 ਚੱਕ 365 ਚੱਕ उत्थे एक ਚੱਕ बने सी नवी जमीन आबाद हुई सी दरिया होंदे सीगे रावी
ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਫਸਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਰਮਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋਣੇ, ਦਾਨ? ਨਾ ਚਾवल को ना, बाकी बरानी हो जामनी कोई छोटा मोटा बाजरा हो गया, मूंग हो गया, या कि छोटी जी खेती सब्जी हो गई, खरबूजे हो गए मेन दो फसला। पानी का उस टाइम के इंतजाम आई? पानी का खुदाई का कुएं खोद के और उन्हां नाल बैलां नाल गेड़ के रोड नाल लोटियां नाल। अच्छा लोटे मतलब ये पहले उत्ते गोल चक्कर होना, तो बड़ी सारी जमीन बेआबाद रह जाती होनी। हर मुरब्बे च खूह लग जाता सी। मैं जड़े मतलब ज्यादा लोग होंदे सी अमीर, इस वास्ते तो ना मतलब है भाई जमीन आबाद ना कर सकना और आपदे खावन पीवन के पिछे उन्होंने जमीन मतलब संपन्न बंदियां को पहले रहन रखनिया, रहन चुका न पानिया, फिर उन्होंने बेच देनिया। इसी तरह ही ज्यादा इस चीज़ का थोड़ा जिहा मैनू अज अपने तौर पर अज मलाल होंदा है कि भी साडे बजुर्गों की, शायद मेरी इस गल नूं सुन के कोई समाज महसूस ना करे कि साडे बजुर्गों ने ज़्यादा जमीनां मुसलमानों की या जिन्हां दी जमीनां दी गरीबी का फायदा उठा के इकट्ठियां की हुई ने। अच्छा, मतलब उन्होंने रहन उन्होंने रख ली, फिर बाद में उन्होंने पैसे नहीं दिते गए। हाँ, तो जमीन अपनी हो गई। वेच देंदे सी, फिर मतलब वेच देंदे सीगे क्योंकि उन्होंने कोल साधन नहीं होंदे सी। बाकी जड़े अमीर बंदे चले गए उन्होंने हर मुरब्बे च खूह ला लेना, खूह बलदा नाल गिरदे ने। अगर तुहाडी 150 मुरब्बा जमीन है, 150 तुहाडा खूह है, 150 तुहाडी बैलां दी जोड़ी चाहिए खूह गेड़न वास्ते। 150 फिर कितनी जोड़ियां होंदियां तुहाडे? हर मतलब हर जिथे चक दे विच मतलब दो तीन जोड़ियां तां जरूर होनियां। बाकी जमीन वाहन ले फिर उन्हां दी मुसलमानां दी जोड़ियां मुजारे हुंदे सी, साडे उन्हां दी जोड़ियां जमीन वांदियां सी। खूह साडे आप दी जोड़ियां नाल। ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं होंदे होने उस टाइम? ना ट्रैक्टर कोई नहीं सीगे, बिल्कुल ना ही नहीं सुने सी। सड़क है तुहाडे पिंड? नहीं, कच्ची सड़क। कच्ची सड़क है। कच्ची कोई बस वगैरह आंदी होवे? ना, पिंड च बस। के साधन आन फिर महल से जाण दे? मतलब साढ़े को टांगा या फिर घोड़ी या उठ, आम बंदे पैदल, साइकिल भी नहीं होंदे सीगे। अच्छा, साइकिल भी नहीं? साइकिल मैनू नहीं याद, मैं पाकिस्तान में किसी को साइकिल नहीं देखा। अच्छा, मतलब घोड़ियां ते उठ ते महल से जांदे सी? महल से हाँ, महल से जांदे। महल से तो अगर जाना है जिला मुल्तान, उत्तों तो बस मिल जाती? उत्तों बस दो टाइम या 3 टाइम बस जिहड़ी होंदी सी वो गैस नाल चलदी सीगी। अच्छा, डीजल नहीं होंदा उस टाइम? ना डीजल ना गैसोलीन कुछ नहीं, जिवें अपने पहले गैस वाले इंजन गड्डियां दे देखे ने, हाँ जी, हाँ जी। इवें बस दे पिछू पानी दी टैंकी होंदी सीगी। अच्छा, टैंकी और टैंकी दे तल्लू मतलब है भी कोयला बलदा सी, जिवें आज पानी गर्म करते हैं। अच्छा, मतलब कोयले दी जिवें गैस भाप बन के? हाँ, वही सिस्टम। कोयला ते लकड़ जलानी, उहदे नाल पानी उबलना, उहदे नाल भाप बनना, उहदे नाल इंजन चलना, उहदे नाल बस जिवें पहले ट्रेन दे इंजन सी वही उसे सिस्टम नाल? हाँ, उसे सिस्टम नाल। ट्रेन दा ते इंजन अग्गों हो गया, ये इनदे पिछे लगी होंदी, बस दे पिछे सिस्टम हुंदा सी भाप दा। कोई अखबार वगैरह भी होंदे हैं उस टाइम? अखबार मैनू नहीं, मतलब रेडियो तो असी सब तो पहला रेडियो साडे घर आया सीगा, जर्मनी का रेडियो। जर्मनी का जी मार्कोनी कंपनी सी, जी मार्कोनी रेडियो का जड़ा ना आविष्कारक सी, उनकी कंपनी सी, उनकी कंपनी का सब तो पहला रेडियो साडे कोल आया। खबरां सुनदे होंदे? खबरां बकायदा मेरे चाचा देवराज जी नूं, मतलब वैसे तो मुल्तान पढ़ते सी, जदों मतलब मुल्तान करके उन्होंने उत्थे खबरों का शौक सीगा, लेकिन जेड़े ले इत्थे आए उन्होंने रेडियो खरीद करवाया और खबरां रात वालियां मर्दाना खाना, मतलब जनाने रेडियो नहीं होंदे, जनाने घर नहीं। अच्छा। जो रेडियो चलना डेरे चलना, उस वेले असीं मर्दाना बैठक होंदी सी, उन्होंने डेरे सददे सी। पहनावा की सी की कपड़े किस तरह दे पांदे सी? पहनावा मर्द पांदे सी सलवार, जेडी कि अज आपां मुसलमानां नूं पांदे देखदे हैं। अच्छा, वो जेडी मुसलमान पांदे ने उत्थे हिंदू भी वही पाया करदे? वही पांदे सीगे। अमीर तबका, गरीब तबका धोतियां बददे सी, मुसलमान जिवें लुंगी या धोती? लुंगी भी धोती नवा हुंदी सीगी, लुंगी दी भी एक अलग कहानी है। अच्छा, हाँ, लुंगी की कहानी अगर सुनो तो उस जमाने च एक लुंगी आई चौखाना, उनदे च 4 आना उस लुंगी की कीमत सीगी। अच्छा। और चौखाना और उनदे च सुनहरी मतलब अक्स नजर आते सीगे। और बड़ी मशहूर अमीर आदमी वो चढ़ोया या धोबी
उसने लुंगी पा के बाकी कपड़े धोने लग गया। वो मुसलमान निकला, क्योंकि लुंगी बड़ी मतलब अमीरत की निशानी थी और कीमत उस वक्त 4 आने। अच्छा 4 आने। उसने देखा भी धोबी लुंगी पाई खड़ा है। उसने दूजे दिन या उसे दिन धोबी ਨੂੰ घर सदवा लिया और चंगी तरह उन्होंने मतलब कुटाई की अच्छा और जिम्मेदारों की मीटिंग बुला ली। अच्छा और उस दिन जिम्मेदारा ने कह रहा कि जेडी साड़ी लुंगी धोबी ने पा ली है, इस तो बाद वो लुंगी असी नहीं पानी। अच्छा मतलब इस तरह का एक अमीरत का फतूर अज का युग च कहीए तो अमीरत का यह फतूर सीगा बई उनकी धोबी की की मजाल भी वो लुंगी पा लवे। और अज तो मतलब जरा अमीर आदमी है वो लुंगी नहीं पाएगा। उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर दी की क्राइम वगैरह दी की पोजीशन सी? क्राइम दी मतलब उत्ते मतलब थाने दी और उसकी मतलब बड़ी सख्ती सीगी और ज़्यादातर थाना मतलब बड़े जायज़ मतलब मुकदमे दर्ज होने, मतलब हिफाजत करनी। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी जिनकी पहुँच बहुत ज़्यादा दूर तक होंगी वो तो मतलब किसी हिसाब नाल मतलब कोई छोटा मोटा वो भी कोई छोटा मोटा अगर मतलब जुर्म करके बच जाए तो बच जाए, नहीं तो नहीं बचता सीगा। मतलब रूल ऑफ लॉ सी। रूल ऑफ लॉ उन्होंने इस तरह भी बड़े वंडे होए। उत्ते एक इसे दे लॉ के बारे में गल सुना देवां कि उस वेले ये सीगा भी 302 का कोई भी मुकदमा अगर मुलजिम बरी हो जाता है तो वो मतलब गवावन की बात तले पाते थे पुलिस के अगू SP के अगू भी ये मुलजिम 302 का बरी क्यों हो गया। अच्छा एक मुलजिम 302 का बरी हो गया। थानेदार नूं अपना एक ब्राउन या ना का SP होंदा सीगा मुल्तान, ब्राउंडेड या इस तरह अंग्रेज और उनकी मतलब गहरी यारी मैं तो खेमराज नाल। अच्छा पहले मैं उस गहरी यारी का तुहानूं मतलब एक राज सुना दियां। हाँ जी। जेले वो ब्राउंडेड मिल आके लग्या वो मगरमच्छ का शिकार का बड़ा शौकीन। अच्छा वो शिकार करता तो उनका शौक सी मगरमच्छ का शिकार करन। उसने सारे थानेदारां नूं आख्या बई मैं करना है और सतलुज दरिया क्योंकि साडे खानपुर का गुआस सतलुज दरिया निकलता सी। उन्होंने मिलसी के थानेदार ने दसा कि सतलुज के दरिया दे विच मतलब मगरमच्छ है और जिम्मेदार खेमराज है। वो मतलब बई तुहानूं शिकार करवा सकता है, करा देगा। उसने आख्या करो इंतजाम। वो थानेदार आया तो उसने हंसदा आया कि अज मैं खेमराज अज मैं तेरा इंतजाम कर आया। अच्छा आके किवें? आके वो मगरमच्छ का शिकार आखदा है मैं आखा खेमराज करा आया तो जे तुम आके मगरमच्छ का शिकार गया हो कामयाब। अच्छा तो इनका मतलब साडा SP तू होएगा, सानू उत्ते जान की लोड़ नहीं होएगी। ठीक है। तो जे तू कामयाब ना होया तो फिर असा तमाशा देखेंगे तेरी हालत का। तो फिर शिकार तू होएगा। शिकार तू होएगा। उन्हें कहा कर तो मेरे नाल ठीक नहीं होए हो, चलो मेरी किस्मत मेरे नाल जो होएगा देखेंगे। आ गया जी शिकार, तंबू लग गए और किश्ती तैयार हो गई। और उस लिए सीगा किश्ती तैयार हो गई लेकिन जरा मगरमच्छ उस लिए निकलता होता सी जिहड़े उन्होंने नज़दीक इंसान की गंध सुंघण नूं मिले तां वो निकल के दरिया च हमला करता सीगा। अच्छा। निकलता सीगा, नहीं तो दरिया च आपदा रहना। उसने किश्ती होते तो हुण बई बंदा मतलब कोई अगे अगे टोरीए अगू बई बंदे दी गंध सुंघाण वास्ते। खेमराज जी साढ़े ताया जी आखन लगे भी मैं किसी होर बंदे नूं नहीं बली बनांदा। अच्छा भाई आप चुक जाइए और उसमें मगरमच्छ झपट लवे, मैं खुद तैरांगा। तैराक को बड़े सी तैरन की शौकीन सी और एक उन्होंने चमड़े की ड्रेस भी बनाई हुई सी तैरन वास्ते। अच्छा और खेमराज जी आप ही तैरन वास्ते तैयार हो गए। अच्छा। वो अगू तैरते चले गए और पिछू किश्ती चलती गई। और बहुत उन्होंने फासला बना लिया और फासला जिहड़े ज़्यादा बना और मगरमच्छ नूं गंध गई, वो उछलिया बाहर निकला। एक उसने उछाल मारा और खेमराज जी ने बचाव कर लिया। दूजा उसने उछाल मारा, SP तैयार सी, उसने फायर किया और मगरमच्छ का शिकार हो गया। अच्छा हुण इत्थों एक तो कहानी ये देखो कि खेमराज जी दी कि उन्होंने आपदी जान पिछे दूजे की जान कुर्बान, दूजे की जान ही पिछे आपदी जान कुर्बान की कि मैं दूजे नूं नहीं। और मगरमच्छ का जिहड़ा शिकार होया तो उनके नाल SP नाल यारी हो गई। हुण इत्थों ये गल अगों आ जाती है फिर कि भाई जिहड़े 302 का एक मुकदमा फेल होया तो थानेदार की पेशी हुई
थानेदार ने आख्या जी एक मेहता ठाकर दास है फलाने पिंड का, तो उसने अपनी गवाही गलत कर दी है। सफेद पोश उन्होंने डिग्री मिली हुई सी, सफेद पोश राय साहब इस तरह की डिग्रियाँ, सफेद पोश उन्होंने डिग्री है, उन्हें पेश करो ठाकर दास। हूँ जो आर्डर आ गया तो ठाकर दास आखन लगा भी मेरी तो शामत आई। डरे बेचारा बड़ा घबरावे, उन्होंने कह आखा भी अगर तेरा बचाव करा सकता है तो खेमराज करा सकता है। और खेमराज की उस वक्त उम्र जो शिकार की गल की उम्र 14 साल की। अच्छा 14 वो आ गया, पुत्र पुत्र मैं तेरे को आया, मैं भाई इस तरह की सड्डा है और इस तरह की मेरी पेशी है। उन्हें आखा चाचा जी मैं 14 साल का बाल, भला मैं तुहानू के बचा सकता हाँ SP को, अंग्रेज SP को आके हुण कहानियां ना पा, मैं सारी गल सुन चुका। चलो चलते हैं। तो खेमराज जी जिमें अगे भी मिलन जाते होंगे सीगे, वो एक फ्रूट का टोकरा बनवाना, उनदे विच जानी वाकर की विस्की की बोतल रखनी। वो SP जानी वाकर विस्की का बड़ा शौकीन सीगा। और रखनी और उनका ढक्कन उत्तों नंगा रखना, बाकी फ्रूट नाल कज लेना। अच्छा वो टोकरी लै जानी फ्रूट दी, ते अगे जाके चपड़ासी नूं चाचा जी ताया जी सुनाते सी, उन्होंने 2 रुपए देने और उन्होंने कहना कि जेड़े ले भाई मैं जाके बैठा तो टोकरी लैके आ जावे और अध विचाले रखें, ढक्कन नंगा जरूर होवे। अच्छा और टोकरी बैठे जाके मिले, हाँ खेमराज कैसे आया, टोकरी आ गई, टोकरी दे विच विस्की की बोतल, उसने विस्की देखी हंस पिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब बोलते है उर्दू लेकिन टुट्टा फुजा। उस आगे नहीं जी ये तो एक मामूली जी गल है। हाँ कैसे आए? उस आगे जी मैं आया, मेरा चाचा है मेहता ठाकर दास, दब गाल कड्ढी। अच्छा और जड़े शब्द इन गाल जिस तरह की गाल कड्ढी तो मैं इतने कैमरे के सामने नहीं सुना सकता। उन्होंने दब गाल कड्ढी, बुलाओ उनको। उन्हें चपड़ासी ने आखा रोक, खेमराज जी ने चपड़ासी ने आखा रोक। उन्होंने आखन लगे SP साहब मेरे मूँह दे गाल कट लीए, उनकी गरादरी उनकी पिठ पिछू गल कट लीए, वो मेरा है मुअज़्ज़ज़ चाचा, तो जे उन्होंने कटनी होवे गल तो मैं भी चलिया तो मैं चाचे नूं भी लै चलिया, तुसीं फिर जो मेरा हशर करना है कर लवना, मैं गाल नहीं कड्डन देंगा आपके मुँह के सामने। ठीक है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, गाल नहीं कड्डन देंगा। और मेरा चाचा है मुअज़्ज़ज़ है, कंड पिछू हो गई, लेकिन अच्छा नहीं कोई नहीं बुलाओ आए। ठाकर दास खेमराज की वजह से आज तेरे को छोड़ता है, इनका ध्यान रखना, गवाही कोई खराब नहीं जानी चाहिए। मतलब लॉ एंड आर्डर, उनके बाद फिर उन्होंने अपनी सख्ती के बाद फिर दोस्ती का निभाना, सारिया गल्लां। मतलब कि आप ये गल आज आख सकते हैं भी अंग्रेज़ों का राज चंगा सी होण नालों? चंगा नहीं आ सकते, चंगा इस वास्ते नहीं आख सकते बई परतंत्र गुलामी है। देखो एक्ट उन्होंने जो बना देने, अज चलो अज एक्ट जो भी बनाए जाते हैं, चाहे उनके कितनी भी राजनीति होंगी है, उनके कितने न कितने साडे मतलब समाचार साडे अपना समाज का साडा उनका टच तो होंदा है। उन्होंने आपके हिसाब नाल ही एक्ट बनाने भी अंग्रेज़ों को कितने फायदा हो सकता है, किमें हो सकता है। और अगर आप इतिहास भी पढ़िए तो और भी देखिए तो साडे हिंदुस्तान नूं कमज़ोर बड़ा कर गए ने, बड़ा गरीब कर गए ने। मैं उसनूं शासन जितना शासन अच्छा सीगा अज के हिसाब नाल, रिश्वत मतलब बहुत हाई लैवल की रिश्वत हो गए। हुण तुसीं ये देख सकते हो कि फ्रूट की टोकरी भी SP वास्ते बहुत सीगी और अज एक थानेदार को भी कोई करनी हो तो लाख रुपए उनके वास्ते कोई मैंने नहीं रखते। नहीं जदों ये गल्लां चलियां विभाजन दियां, उस टाइम किया जो कम माहौल सी, तुहानूं कितने दिन पहले तुहानूं पता लगन लग गया भी हालात खराब होने लग गए ने? हाँ जी गल उसले कि जड़े उसले मार्च दे विच, हालांकि मार्च अजी एक्ट क्लीयर भी नहीं होया सीगा, ये पता भी एक्ट नहीं क्लीयर होया सी। एक्ट दे विच होंदी सी भी आबादी रहेगी। सब तो पहले जड़ी कि नींव रखी उस वक्त, क्योंकि विभाजन जड़ा होना सीगा पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का जी कमीशन सी आया सी, उन्हें पंजाब और बंगाल का विभाजन किया सीगा। जी पंजाब मतलब बई हो गया वेस्ट पंजाब, वो पाकिस्तान ही जाएगा, ईस्ट पंजाब हिंदुस्तान है, और इसी तरह ईस्ट बंगाल पाकिस्तान ही जाएगा, वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान है। उस वक्त बंगाल का
मतलब वजीर आला जानो आज मुख्यमंत्री हाँ जी, हाँ जी। वो बन चुका सी सोहरावर्दी। अच्छा सोहरावर्दी जरा बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बने हैं। अच्छा वो इतना कट्टर उन्हें कहा कि भाई असी मतलब भी मैं इन्होंने हिंदुओं की आबादी नूं पाकिस्तान विच नहीं रहन देना। अच्छा सब तो पहले तुसां भी इतिहास पढ़ाउणा है, महात्मा गांधी भी गया सी, जड़ा मतलब है भाई फसाद सोहरावर्दी ने कतलेआम कराया सी नुआखली बंगाल दे विच। नुआखली भुख हड़ताल भी रखी सी गांधी जी ने। गांधी जी ने भुख हड़ताल ही रखी सी। उत्थों जड़े मतलब है भाई झगड़े शुरू होए बंगाल दे, फिर बंगाल दे उनकी शह ते ही, क्योंकि अज भी आप देखते हैं कि बंगाल का आप पिछे देख चुके हैं कि बंगाली लोग बहुत ज़्यादा लड़न मरन इसमत नूं बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे हैं। अज आप मुख्यमंत्री ममता देख लीजिए, होर देख लीजिए, एक सही कहानी है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हुण जितनी चाहे किसी भी ज़माने किसी भी सरकार जीने जी लड़ाके हिंसा है। और वो बंगाल तो शुरू हुई और उन्होंने चिंगारी लाई पंजाब विच, और पंजाब विच जगह जगह तो शुरू हुई। मुल्तान तो भी मार्च मुल्तान लगते सी कि उसले एक लफ्ज़ आंदा सी कि मुल्तान अग लग गई। अग लग गई का मतलब है फसाद शुरू हो गया। उसले साडे चाचा देवराज जी और मुल्क राज मेरे बिरा मुल्तान पढ़ते हैं। अच्छा फिर सानू बहुत ही घबराहट हुई और किस बंदे भेज के नौकर भेज के किसी तरह उन्होंने मुल्तान तो ले आए। मार्च विच भाई असी कढ़ना है जेड़े लोग कढ़ के भाई फिर इंडिपेंडेंट मतलब 15 अगस्त आ गई, उनके बाद भाई मतलब फिर मार कुटाई जो 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 वधदी चली गई। शुरुआत मार्च जो ही मुल्तान तो हुई, अपने मुल्तान तो हुई अपने उस पंजाब विच। मुल्तान है जो उन्होंने क्या किया? मुल्तान मतलब हिंदुओं के घर जलाने शुरू कर दिते, दुकाना दे कतलेआम मुसलमाना दे। मुल्तान बहुत ज्यादा रेडियो ते खबरां उस टाइम आंदियां आंदियां। अच्छा आज मुल्तान में फसाद शुरू हो गए, आज ये हो गए बकायदा आनी आई रेडियो दी। अच्छा हाँ जी। फिर उस टाइम के माहौल बनना शुरू हुआ? फिर उस तो बाद मुकाम भाई हम इनके अलावा कोई चारा नहीं भाई ये सानू मतलब आपदा मुल्क जड़ा ना छोड़ना पएगा। अच्छा हुण असीं आपदे छोड़न की जिवें कहानी दसी है। 15 अगस्त नूं आज़ाद हो गया, आबादी आन लग गई। साडे मतलब ये खिच्ची आखन कि भाई फसाद शुरू हो गए ने और मुसलमाना ने हमले शुरू कर दिते ने। खेमराज तू साडे कोल फद्दे आ जा और साडे कोल बह असां तेरी सुरक्षा करांगे। तू खानपुर रिया और तेरे उत्ते कहने हाथ उठा लिया तो मतलब साड़ी इस बड़ी बेइज्जती होएगी। लेकिन इतने च फौज दी भी एक कैंप लग चुका सी मैलसी फद्दे दी नहर दे उत्ते रेस्ट हाउस दे विच भाई फसाद तू मतलब आबादी नूं बचाना है। 15 अगस्त तो बाद दी गल है। 15 अगस्त तो बाद दी गल है। अच्छा 15 अगस्त तो बाद दी गल। असी मैं याद है कि असी दशहरा और दिवाली दे विच दशहरे वेले असी पाकिस्तान सीगे उत्थे जिहड़ा अज दा पाकिस्तान है। मैनूं याद है दशहरा देखण असी मैलसी आए सी। अच्छा और दिवाली जिहड़ी है ना असी हुशियारपुर आके मैनूं याद है दीवे जगदे देखे सीगे। इहदा मतलब है भाई 20 दिन ने ना उनके विचाले असी आए, विचाले आए। वो आखन भी तू साडे कोल आ जा। खेमराज आखन लगे कि जेड़े मैं निकला ना मेरा पिंड खत्म हो जाना है, तेरी वजह नाल और मेरी वजह नाल मेरा पिंड बचा रहना है। मैं पहले निकलना ही निकलना है तो मैं पहले आपदा पिंड कढ़ांगा सारा, फिर मैं आवांगा। उस इवें कर लै। वो पिंड नूं सारे नूं कढ़ के वो तो फौज वाले कैंप पहुँचा दिता, जिहड़ी फौज का कैंप बना। और आप फद्दे आ गए, उन्होंने दे घर तो नहीं रहे। डेरा सीगा एक दाता राम दा हिंदू दा, उहदे विच आके असीं रुके मुस्लिम उन्हां दी खिच्चियां दी सुरक्षता दे विच करके। और बाद विच भी फिर सब आ गए, ईवन मतलब मैलसी भी आ गए साडे नानके। वो सारी मैलसी खाली करा के सब तो आखिरी गड्डी वो मतलब साडी चली। मैं तो खेमराज आखिरी गड्डी च आए। उन्होंने आपदे उत्ते भी बड़ा विश्वास, बहुत ही मतलब विश्वासी बंदे, बहुत ही पर्सनैलिटी, बहुत दिलेर। तो फिर देख लो खानपुर उतने तक नहीं छोड़ा जितने तक खानपुर सारा भेज नहीं लिया, उतने तक मेल्स ही नहीं छोड़ा जितने तक वो रह खानपुर दंगे नहीं हुए। अच्छा। और आखिरी सारी जगह तो जिवें दंगे होंदे रहे पड़ोस से, खज्जियाला हो गया, बुलंदपुर हो गया, मतलब तुहाडे वाला अगर कोई याद हो रामकली भी हो, मतलब खज्जियाला सब तो पहले सुना सी साडे नाल। अज खज्जियाले दे बाद फिर फतेहपुर ते गणेशपुर जिथे चंद्र सेन कुमार ते जेड़े बैठे ने कलोटे वगैरह। अच्छा। इन्हां दे मतलब भाई फसाद शुरू होए।
लाइक खानपुरे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੇਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਮਰਾਜ ਦੇ ਡਰਦੇ ਔਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੱਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਫੱਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਟੱਪਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸੀਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 7-8 ਡਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਘੋੜੇ ਉੱਠ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੇਵਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸਕੇ ornament ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ornament ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਰਫੂਜੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਧਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਧਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਢਕੋਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਖਾਨੇਵਾਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਖਾਨੇਵਾਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਭਾਨੂ ਰਾਮ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੌਚ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭਾਨੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਮਰਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਤੱਲੇ ਕੁੱਦ ਗਈਆਂ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਦਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਛੋੜੀਓ ਬਾਨੂ ਭੱਜੋ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ पिछू भानूराम भजन वाला और पिछू बदमाश भजन वाले अच्छा इतने एक कंडे बदलने वाला मुसलमान बदलते होंगे सी वो विच आ गया उसने अपना लैंप दिता अंधेरा हो चुका सी उसने अपना लैंप दिता भानूराम नू तो वह लैंप लै और छोरिया नू भजा के गड्डी को लै जाए शरारत हो गई है इन्होंने मैं रोकदा और उस बंदे ने रोकया उनके नाल की होया की नहीं होया साडियां भैणां भज के आके गड्डी रोकियां और शरारत जिहड़ी ना इंजन वाले सीगी एक इस घटना घटी साडे नाल बच गए दूजी घटना फिर असीं कसूर टप के फिर असीं जिहड़े लाहौर और कसूर दे अध दे विच कसूर दे बाद लाहौर आंदा सी उनके अध दे विच शाम दा टाइम दो मतलब मिलटरी वाले आके डब्बे दे विच चढ़ा ट्रेन स्लो हुई डब्बे दे उत्ते चढ़िया शाम का टाइम अज दिन नहीं छुपया सीगा सूरज की रोशनी आ रही थी मैंने याद मेरे हत्थ च अंगूठी पाई हुई मेरी माँ कहती भी अंगूठी जड़ी ने जेब च हथ पा लै अच्छा मैं वो पा लिया तो वो कहन लगे बई असी मतलब जो कोई समान है माल है तुसी कड्ढो
ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਗੁਸਾਈ ਸ਼ਾਮਗਿਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਜ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਇਤਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਗੁਸਾਈ ਸ਼ਾਮਗਿਰ ਜੀ ਦੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਲੈਣੇ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਲਾਂ ਟੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕੀ ਵੀ ਸਹੀ। ਘਟਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਫੌਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੀ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਲਗਭਗ, ਅਟਾਰੀ ਆਈ। ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਖੇਮਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਛਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਹਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। DAV ਕਾਲਜ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਧੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਮਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੋਂ। ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖੇਮਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਸੇਬਤ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋਧਾ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜੋਧਾ ਮੱਲ ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ ਜੋਧਾ ਮੱਲ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਈ ਸੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਨਖਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਬੱਤਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ, ਕਿੱਟੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਦਵਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਤਾ ਰਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਏ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਉੱਤੇ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਸੇਠ ਬਾਲਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਵਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਦੌਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਪੂੰਜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ
थोड़ा जिहा मतलब बिजनेस साढ़े उसले अलाटमेंटा की कहानी शुरू हो गई। अच्छा 47 बीता 48 आ गया भी हुण अलाटमेंटा। ताया खेमराज जी तो इधर आन लग गए अलाटमेंटा करनाल वगैरह। साढ़े पिता जी पिछू परिवार च रवन। मैं तो हेमराज देवराज जी छोटे होंदे सी वो हुशियारपुर छोड़ दिते सीगे पढ़न वास्ते। अच्छा वो हुशियारपुर ग्रेजुएशन करते रहे तो फिर इन्होंने सोचा फिर इन्होंने उसले व्यापार शुरू किया ट्रक का कि अपना चने पहुँचाने सहारनपुर अच्छा और कणक ले आनी सहारनपुर तो। अच्छा उसले मतलब बई फसल कणक की फसल अपने पंजाब दे इलाके घट होंदी सी। करनाल के इलाके ते खास तौर दे मतलब ये घट होंदी सी। बरानी इलाका चना होंदा सीगा जिवें हुण बाद अपने कोल चना होंदा सी। उनदे मतलब एक किस्म का इवें समगलिंग आप अज की जबान कह लवीए वो व्यापार करते। ईवन मतलब बई मैं बिशन बी डी बत्रा के पिता जी इडू संत लाल झाम या जिन्हों का लड़का चंदर है उन्होंने पिता जी टहल राम वो मेरे दादा जी के भांजे मतलब कणक वढ़न जाते सीगे हिस्से उत्ते और विशन दास बत्रा तो मैं सीटियां चुगन जाते सीगे कणक दियां रदौर दे विच अच्छा उत्थे बैठ के। इतने 48 च रहे 49 च रहे 50 होया 50 सानू जमीना उन्हें अलाट हो गई हिसार। फिर असी हिसार कन्वर्ट आ गए मतलब तीजी जमात उत्थे छोड़ी सी। तीजी जमात छोड़ी सी ते तीजी दा पता नहीं किस तरह एग्जाम मैनू वो याद नहीं है। मैंने याद है कि मुल्कराज जी लै गए सी हरिद्वार जिते बैठे हुए वो स्कूल सीगा कोई गीता मंदिर स्कूल उत्थे मेरा इम्तिहान दिवा के आए और बाद एक किताब लैके आए जिवें रिजल्ट निकला अप्रैल के बाद निकला होना कि बई रिजल्ट निकला किताब मिली आ तुम इनाम इस फर्स्ट आया है। अच्छा तीजी का मतलब है बिना पढ़े मतलब है बिना पढ़े या बिना इम्तिहान तो दिया है बिना पढ़ाई की जमात भी पास कर ली फर्स्ट भी आ गए। फिर चौथी आ गए असी रदौर दाखिल होए 5वीं रदौर की 6वीं फिर हिसार की। अच्छा हिसार जाके दाखिल होए फिर हिसार 50 तो लैके 57 तक साड़ा परिवार सारा हिसार आ। अच्छा फिर उनके बाद 57 असी जमीना लाट हो गई चंगा। फिर अली सदर आ गए फिर वापस दोबारा दूजी पीढ़ी चंदर ते मनोहर पढ़न वाले हो गए इन्होंने स्कूल फिर दोबारा हिसार चले आए कुछ फिर मतलब अली सदर फिर बोस्ती मतलब बोस्ती असी रहे नहीं। बोस्ती की जिम्मेवारी सारी मेरे पिता जी ते मेरी लग गई। मैं 57 पढ़ाई 57 मैं इंजीनियरिंग करन गया सीगा डिप्लोमा उदा मैं डिप्लोमा उत्थे 2 साल का डिप्लोमा किया लुधियाने सिविल इंजीनियरिंग का। फिर घर करके आया तो फिर उन्होंने खेती जी पा दिता। मैं तो मेरे पिता जी बोस्ती के इंचार्ज बन गए। मैं तो खेमराज और मैं तो देवराज अली सदर के इंचार्ज बन गए। फिर इवें चलती रही। फिर असी 65 आपस फिर असी वंडारे किए तकरीबन 1500-1600 किले जमीन अलाट हुई सी। फिर पाकिस्तान दोबारा जाना किवें होया? दोबारा तो फिर वो खिच्ची मतलब एक दफा खिच्ची आए खिच्चियां का लड़का आया। अच्छा मतलब खान सदे सीगे वो लड़का आया खिच्चियां की चिट्ठी आई बई चूर आंदा पिया साडा। फिर असी उन्होंने दिल्ली पहुँचे। फिर तो ये निशानी भी चिट्ठी आ गई भी जो दिल्ली लवेगा वो इतने फलाने कपड़े होएगा पहचानने वास्ते। और फिर असी स्टेशन से खड़ोते उस कपड़े वो पाते हुए सीगे वो पाते हुए परसनैलिटी सी लंबे उचे वो असी लै आए। फिर साडा आना जाना हो गया। हाँ उस तो पहले उल्टा खेमराज जी पहले हाँ मैं खेमराज जी पहले एक दफ़ा पाकिस्तान खेमराज जी दे साधु जेडे कि हंस सचदेवा के पिता जी वो रह गए सी। उन्होंने आख्या सी बई मैं नहीं जाता क्योंकि वो मौलवियों के प्रभाव भी आ चुके सी और मौलवियों की एक लड़की नाल उन्होंने मुहब्बत भी हो चुकी सी और पाकिस्तान के बनने के बाद उन्होंने नाल शादी भी उन्होंने कर ली सी मुसलमानी नाल। और जी उन्होंने मौजूदा वाइफ आई वो भी है रही वो मतलब ज़्यादा हंस सचदेवा जी दे मुस्लिम प्रभाव सी उन्होंने पिता जी ज़्यादा। वो फिर मतलब चलो भाई अपनी मिल आई है इन्हें वीज़ा बनवाया उत्थे पाकिस्तान ते साली ते उन्होंने हालात चाल देखन गए लेकिन उत्थे देखा कि हालात बहुत बुरे हैं हिंदुओं के आप वर्मा राजनीति के अपने जानते हो गए ना। हाँ इन्हें वर्मा के चाचे वो रहिंदे होंदे सी बिहाड़ी रह गए सी वो भी नहीं आए सी उन्होंने को गए उन्होंने को पता लगा भी तो हिंदुओं की हालत बड़ी बुरी है ये है वो है। तो फिर उन्होंने साली ने भी आखा कि भी सानू भी तुसी शिफ्ट करो
शिफ्ट करो। उन्हें चलो तुम एक दफ़ा वीज़ा लवाओ उवें, फिर एक दफ़ा वीज़ा का आना जाना होएगा, फिर तुहानू शिफ्ट करांगे एक दफ़ा। फिर मतलब फिर वो आ गए इतने, फिर बना भाई उन्होंने पक्का करो। फिर वो पक्का लैके आ गए। उन्हें आखिया भी तुम ये लैके चलो भी मैं बाद आवांगा। फिर वो आने वाला ना बना, अपना ना सी उस वे उन्होंने मेहता लेखराज, और मुसलमानी ना होंदा सी गुलाम मुस्तफा। उनका लड़का जरा हंस सीगा, जरा हंस उनका नाम सी हक नवाज। उन्होंने एक वड्डा लड़का सी ना सी मुल्कराज, बाद उसने नाम रख लिया सी रब नवाज। उत्ते उसने एक मजिस्ट्रेट की लड़की नाल शादी हो गई। बेइंतहा दौलत उन्होंने मिल गई, क्योंकि मैं तक दी शादी जी हो गए ना, ये सारे नारंग जड़े अपने जेडी नारंग हो गए, ये हो गए, ये मतलब भी नानके हैं हंस होंदे। अच्छा, इन्हों की जायदाद भी सारी विरासत उत्थे शांति देवी नू मिल गई, हंस दी मां नू। अच्छा, उन्होंने लड़की सी ना, टोटल जायदाद इतने भी बाद अलाट करा ली, वो भी जायदाद उत्ते विरासत बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बन गया। फिर वो लड़का वड्डा नहीं छोड़ के आया, फिर उनका उत्ते हो गया, इतने आ गए। फिर अगू की कहानियां तो सारिया हुण हिंदुस्तान दी आई सारिया अंतहीन कहानियां ने, तो सुनते चले जाओ। तो अज की मुलाकात इतनी। आज हमने माननीय आत्म प्रकाश जी बत्रा से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान से विभाजन की पूरी दास्तान सुनी। इस दास्तान में दर्द भी है, मुस्कान भी है, अपनापन भी है, नफ़रत भी है, लड़ाई भी है, जंग भी है, हिंसा भी है, मोहब्बत भी है। हमने सारी बातें जो घटनाक्रम हुआ आज उनकी जुबानी सुना। हमारे बच्चों को इन बातों का पता नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से विभाजन का दंश झेला। इसी सोच को मद्देनज़र रख के स्ट्रीट मेल टीवी ने ये कड़ी शुरू की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को और जो युवा पीढ़ी है उसको पता चल सके कि विभाजन का दर्द कैसा था, किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने दोबारा से स्थापना की, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से पुनर्स्थापना की, वो फिर से रोजी रोटी के साधन जुटाए। आज हमारे युवाओं के पास हाथ में लाख लाख रुपए का मोबाइल है, उस वक्त खाने के लिए दाने तक नहीं थे। वो सारी स्थितियां आज जो युवा आनंद ले रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों का बहाया हुआ पसीना है। उन्होंने खून पसीना दिन रात एक करके आज हमारे लिए ये दिन पैदा किया है। हम उन बुजुर्गों को नमन करते हैं, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से मेहनत करके हमें ये आज का दिन दिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। हम शीघ्र ही नई कड़ी में आपसे मिलेंगे, यादें पुरखों की में। अंत में एक बार फिर मैं कहूँगा कि आत्म प्रकाश बत्रा जी अंत में कुछ और कहना चाहें अपनी तरफ से। मैं आज ये जो एपिसोड का प्रोग्राम विजय मेहता जी ने शुरू किया है, ये आज इसको अटेंड करके और ये सुन के और देख के बहुत ही मेरी तबीयत मतलब खुश हो रही है। आज का दिन और इसके बाद का दिन मेरे लिए बहुत खुश भरा होगा, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम इन्होंने जो शुरू किया, ये भी मैं समझता हूँ कि एक समाज के लिए एक हिस्ट्री, एक तवारीख, इतिहास इसके प्रयास की, इनके प्रयास की मैं बहुत ही सराहना करता हूँ और इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ये जो भी समाज के लिए कर रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और विजय मेहता जी का भी धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हम नई कड़ी में किसी नए बुजुर्ग के साथ फिर से मिलेंगे। आपसे आग्रह है कि YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करें, Facebook पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी पेज को लाइक करें। फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ, नए किसी बुजुर्गवार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।